परम सत्य भाग 4। बड़े गुरुणी जी लोभ में पड़े उस समय में आज जैसी वस्त्रादि निर्दोष उपधि सुलभ नहीं थी और वे प्रवर्तिनी जी भी परिपक्व गीतार्थ नहीं थे। उन्होंने सभी साधियों को समुद्र के किनारे व्यापारी के यहाँ दौड़ने भेजा। व्यापारी ने कहा, साहेब जी, इस जहाज में जिन प्रतिमा जी है, पहले आप सब दर्शन कर लो, फिर आपको वस्त्रादि वराऊंगा। बोली साध्वियाँ किनारे पर खड़े जहाज पर जैसे ही चढ़े कि व्यापारी जल्दी से इशारा करके जहाज को समुद्र में ले गया। साध्वियों को कैद कर दिया और विदेश में ले जाकर उनको बेच दिया। उन खरीदने वालों ने साध्वीजियों का जीवन बर्बाद किया ही होगा ना। एक ही गलत निर्णय कितने बड़े नुकसान का सर्जक बनता है। अगर उस समय कोई सच्चा गीतार्थ होता तो शास्त्र परिक्रमित प्रज्ञा से सच्चा निर्णय लेकर भयंकर नुकसान से बचा सकता था। अगीतार्थ आगे की सोच नहीं सकते। कोई भी वस्तु देखने में सुंदर लगती है कि वे तुरंत अपना लेते हैं। गीतार्थ एक एक वस्तु के पीछे रही हुई अनवस्था इत्यादि का अनेक विचार करके ही निर्णय लेते हैं। जैसे आज देश में जगह जगह बीसी का साम्राज्य बढ़ रहा है। अनपढ़, बुद्धिहीन, अनुभवहीन वे बीसी जगह जगह पर सत्ता में अधिकारी बन रहे हैं। परिणाम भारत देश की क्या हालत हो रही है, ये सब जानते हैं। वैसे ही अगर जैन शासन में अगीतार्थ सत्ताधारी बनने लगेंगे तो मुख्य स्थान पर अगीतार्थ और अगर कब्जा जमा देंगे तो जैन शासन को अत्यधिक नुकसान हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरों की बात जाने दो। हम लोग व्यक्तिगत संकल्प तो कर सकते हैं ना कि मैं गीतार्थ बने बिना व्याख्यान आदि नहीं करूंगा, मैं गीतार्थ बने बिना गुरु नहीं बनूंगा, मैं गीतार्थ बने बिना पदवी नहीं लूंगा। बोलो, है तैयारी ऐसी प्रतिज्ञा लेने की? जो शुद्ध गीतार्थ है, सच्चा गीतार्थ है, उन्हें व्याख्यान आदि करने की सत्ता है। फिर भी वे बोलने की छूट मिली इसका मतलब बोलते ही रहे, ऐसा नहीं। वे अति गंभीर हो, जब बोलना जरूरी लगे तभी बोले। अगर कोई कारण न हो तो मौन ही रहे, ऐसे सच्चे मुनि बने। अपनी पात्रता हो तो कारण से बोलना, बिना कारण मौन ही रहना, ये मुनि पने का लक्षण है। इसमें ऐसा समझना कि दशवैकालिक के 5 अध्ययन का विधि पूर्वक अभ्यास करने वाला साधु गोचरी के लिए गीतार्थ कहा जाता है। यानी वह गोचरी के लिए गीतार्थ कहा जाता है, यानी वह गोचरी लेने जा सकता है। उस संबंधी पृच्छा वगैरह करना, जवाब देना, ऐसा करे तो दोष नहीं। वैसे ही वस्त्रेषणा अध्ययन का विधि पूर्वक अभ्यास करने वाले साधु वस्त्र वर्ण इत्यादि क्रिया करने की सम्मति प्राप्त कर लेता है। वैसे ही पात्रे शैया के विषय में भी समझना, व्याख्यान देना इत्यादि कार्यों में मुख्यतः से निश्चित अध्ययन का संपूर्ण बोध होना जरूरी है। फिर भी वर्तमान गीतार्थ भगवान इसमें कोई अपवाद की विचारणा करते हो तो वह अलग बात है, लेकिन अगीतार्थ स्वयं तो किसी भी प्रकार के अपवाद को स्वयं अपनाए ये उचित तो नहीं। व्याख्याता तपस्वी स्वाध्यायी संयमी છું હું સાધુ आत्म प्रशंसा पढ़नी निंदा करता जीवन विराधु धन्य थे। उपदेश मालाकर कहते हैं कि सुठु वि उज्ज मम्मानाणम पंचेव करंती रित्तयम सामणम अपथुई परनिंदा। संयम जीवन में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करने वाले साधु के भी श्रामणियों को असार करने का काम करती हैं ये 5 वस्तुएं। स्व प्रशंसा, पर निंदा। प्रशम रतिकार कहते हैं कि सर्वमद स्थानानम मूलोद्घातार्थिना सदा यतिना आत्मगुणेर उत्कर्ष पर परिवादश्च संत्याज्य। अहंकार का मूल से अगर नाश करना हो तो साधु को अपने गुणों की प्रशंसा और दूसरों के दोषों की निंदा सदा के लिए त्याग करनी चाहिए। अपने में गुण न हो उसकी बड़ाई करे वह तो दोष ही है, लेकिन अपने में वास्तव में कोई गुण हो तो भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी महादोष है। उसी प्रकार दूसरों में कोई दोष न हो और उसकी निंदा करे तो वह तो दोष है ही, लेकिन कोई दोष हो और निंदा करे तो वह भी महादोष है। जिस साधु की स्वाध्यायी के रूप में ख्याति हो, बहुत अध्ययन करता है, ऐसी लोगों में बहुत प्रशंसा होती हो, बाद में वह साधु अपनी ख्याति प्रशंसा को टिकाने के लिए झूठी भी स्व प्रशंसा करने लगता है। कोई साधु इन स्वाध्यायी को पूछता है कि तुम्हें प्रतिदिन 10-12 घंटे तो स्वाध्याय होता ही होगा। अब वह स्वाध्यायी साधु 8 घंटे स्वाध्याय करता हो तो ये बोल दे कि हाँ, लगभग इतना स्वाध्याय हो जाता है। कोई पूछे कि तुमने न्याय का अभ्यास कर लिया, सब अच्छा लगा, वास्तव में न्याय के अधिकतर पदार्थ समझ ना आए हो। कोई पूछे तो इज्जत का कचरा होने जैसा हो तो वह साधु ये कह दे कि हाँ हाँ, सब न्याय का अभ्यास हो गया, सब समझ में आ गया, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे लगभग कुछ भी कठिन नहीं लगता। रात्रि में बैठा बैठा साधु कदाचित उल्टे पुल्टे विचार में मग्न हो, गोचरी के, झगड़े के या शिष्य बनाने के विचारों में लीन हो, और अचानक कोई आ जाए और पूछे कि साहेब जी क्या कर रहे हैं, और साधु उत्तर दे कि अर्थ चिंतन कर रहा था, शास्त्रों के पदार्थ का चिंतन करने में बहुत आनंद आता है। ये सब झूठी प्रशंसा हुई। कितने साधु अपने स्वयं में जो गुण हो उसके कहने में बहुत रुचि लेते हैं।
कोई भी नया साधु या श्रावक मिलता है, बस उसकी बातें शुरू हो जाती है। देव गुरु की कृपा से मेरा स्वाध्याय अच्छा चल रहा है। लगभग 10-12 घंटे हो जाते हैं। वे 2-5 पुस्तक छपाए हैं ना, उन्हें मैंने ही लिखी है। तुम पढ़ना, बहुत अच्छी तरह लिखा है। प्रभु कृपा से लिखने की शक्ति अच्छी मिली है। अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। और कोई ऐसा कहता है कि इन अमुक अमुक व्याख्यानकारों का किसने तैयार किया, तुम्हें खबर है? मैंने ही इनको पढ़ा है। ये सब मेरा विद्या शिष्य है। मैंने कठोर परिश्रम करके उन्हें पढ़ाया है, तभी वे जोरदार प्रभावक बने। चलो, शासन प्रभावना में निमित्त बनने का लाभ तो मिला। कोई ऐसा कहता है, मुझे स्वाध्याय में इतना आनंद आता है कि खाना पीना भी भूल जाता हूँ। साधु जोर से बुलाते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे गोचरी वापरनी है। इतना आनंद आता है कि मुझे संसार के किसी भी पदार्थ में रस नहीं लगता। इस प्रकार की सत्य बातें भी दूसरों के सामने प्रकट किस लिए करना? क्या जरूरत है? क्या इसमें अंदर ही अंदर मान कषाय छुपा हुआ नहीं है? और इस स्व प्रशंसा में भी मैं अभिमानी नहीं, ऐसा दिखाने के लिए देव गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से इत्यादि शब्द प्रयोग करने में भी वास्तव में माया का ही पोषण हुआ ना। ये नम्रता का दिखावा दम भी है ना। और उस समय सामने वाले अगर किसी दूसरे की प्रशंसा करें कि साहब आपकी पुस्तकों से भी उन महाराज साहब की पुस्तकें जोरदार है, और वे जो स्वाध्याय करते हैं उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। रात को 2 बजे उठकर 3-3 घंटे तक स्वाध्याय करते। इतना सुनते ही उस इस स्व प्रशंसक को आग लग सकती है, ईर्ष्या हो जाती है, और कहता है, उन पुस्तकों के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें कई भूलें हैं, कोई खास नहीं है। उस साधु को मैं पहचानता हूँ, बहुत ढोंगी है, स्वाध्याय का दिखावा करता है। मैं तो उसके साथ 5 दिन तक रहा, लेकिन कभी मैंने स्वाध्याय करते नहीं देखा। ये पर निंदा शुरू हो गई और उस गुणी साधु के प्रति क्रोध कषाय प्रकट किया। अगर स्व प्रशंसा करने में क्रोध, मान और माया इन तीनों कषाय का सेवन होता हो, तो वह स्व प्रशंसा महापाप नहीं तो और क्या है। ये बात तो हुई स्वाध्याय की। तपस्वी भी इन सच्ची झूठी प्रशंसा में फंस जाते हैं। कोई पूछे या ना पूछे तो भी कह देते कि प्रभु ने शरीर स्वस्थ दिया है, उसका सदुपयोग करता हूँ। 2 मासिक क्षमन हुए, 5 तिथि के उपवास चल हुए, 70 होली हो गई है। अगर कोई पूछे कि आइबिल में निर्दोष गोचरी मिल जाती है, अब नई प्रशंसा शुरू हो जाती। क्यों नहीं मिलती? अपना संयम कट्टरता से पाले तो सब कुछ मिल सकता है। मैंने इतने वर्षों में कभी दोषित गोचरी नहीं वापरी। इसमें सामने वाला ये कहे कि उस महात्मा को भी 15 ओली हो गई, उसने भी घोर तप किया है, 2 बार तो 45 उपवास किए, कि तुरंत ये तपस्वी बोलता है, उस साधु ने 15 ओली किए जरूर, लेकिन ये सब दोषित लेता है। आइमिल खाता का भी गोचरी लेता है, गरम रसोई हो तो ही लेता है, उसे तो डोसा इडली खमण सब कुछ सही है। ऐसे आइमिल करने हो तो 100 ओली लगातार करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। और 2 बार 45 उपवास किए, लेकिन उस यश की भूख है। अपने तप को उत्सव कराए, पत्रिका छपवाई, ये सब क्या साधु को शोभा देता है? साधु का तप तो गुप्त होना चाहिए। ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत है? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।